अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है तारड़ साहब कि जब कुछ अरसा पहले राजा रियाज साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया था, तो ये हमारे दोस्त हैं फ़ारूक हबीब साहब, इन्होंने कहा कि राजा रियाज फैसलाबाद से राना अफजल मरहूम की वफ़ात के बाद नून लीग में शामिल हो गया। बतौर फ्रेंडली अपोजिशन लीडर नून लीग के साथ खूब जमहूरी निज़ाम का मजाक बनाया। इसने किसी से वफादारी नहीं की और हमेशा पीठ पर छुरा घोंपा। नून लीग को राजा रियाज जैसा फसली बटेरा मुबारक हो। आप ये नहीं समझते राजा रियाज ने तो उस वक्त पीटीआई छोड़ी जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थी, और फ़ारूक हबीब साहब ने उस वक्त पीटीआई छोड़ी जब इमरान खान साहब जेल में है। दोनों में बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और देखिए, राजा रियाज साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनकी वो एक पॉलिटिकल रियलिटी हैं। उन्होंने खान साहब के सामने उन पर तनकीद शुरू की, और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से तकरीबन साल पहले की बातें हैं। आपको याद होगा कि 2020 में ही कुछ आवाज़ें उठना शुरू हुई थीं। कुछ लोगों को गिला था कि पार्टी के अंदर इम्तियाजी सलूक किया जाता है, कुछ लोगों को ज़्यादा फेवर किया जाता है, कुछ को नहीं किया जाता। तो ये कुछ बैक बेंचेस, नहीं कहूँगा, मिडल बेंचेस में से लोग थे 8-10 जो गिला शिकवा करते थे। जब पार्लिमानी पार्टी के दरमियान भी बात होती थी, राजा रियाज साहब खड़े होकर तकरीर करते थे। और इस ग्रुप के लीडर, आपको याद होगा, नूर आलम खान साहब थे, जो इशू बेस्ड सियासत करते हैं, जिन्होंने खान साहब को कहा कि आपकी पॉलिसी हम अग्री नहीं करते, हमें एतराज़ है, आप अपने नज़रियात हमारे पे थोप रहे हैं, आप अपनी पॉलिसीज थोप रहे हैं, आपका जो मशावरत का एक दायरा कार है वो बड़ा महदूद है, वसी नहीं है। अब देखिए, वो एक डिक्टेटोरियल पार्टी थी जिसके अंदर वन लाइन पॉलिसी जारी की जाती थी कि इस पर अमल दरामद करो। जो आज़ाद जहन के लोग थे उन्होंने तब तनकीद शुरू की। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फ़ारूक हबीब साहब को तब ख्याल आया, तो राजा रियाज साहब तो देखे ना, वो बहुत पहले से इस चीज़ पर बोलना शुरू हो गए थे। इवन मैं परवेज़ खटक साहब की बात करूंगा, परवेज़ खटक आज का नहीं बोल रहा, परवेज़ खटक भी पिछले 2-2.5 साल से अगर आप देखें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ही पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में वो तनकीद किया करते थे, अपनी राय का इजहार किया करते थे। मगर अनफॉर्चुनेटली उस पार्टी के साथ हुआ ये कि अनइलेक्टेड बाहर से आए इंपोर्टेड लोगों ने उसको हाईजैक किया, क्योंकि वो टीवी पे बदतमीजी ज़्यादा करते थे, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस ज़्यादा लेते थे, और वो अपने लीडर की खुशामद और तकरीम और खुशी के लिए, उनकी एक खुशनुदी हासिल करने के लिए वो एक पॉलिसी अपनाते थे। अली मोहम्मद खान से एक टाइम पे खान साहब ने हाथ मिलाना छोड़ दिया कि तुम असेंबली के अंदर चोरों के साथ हाथ मिलाते हो और तुम सुलह की बातें करते हो, तो ये आज के बाद मैं तुम्हारे से हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये कैबिनेट मीटिंग का वाकया है। जिन जमातों के अंदर आज़ादी इज़हार राय ख़त्म हो जाए और आप सिर्फ खुशामद और अपनी पसंद के अल्फाज सुनना पसंद करें और अपने करीब उन लोगों को कर लें जो अवाम से और धरती से ना जुड़े हों, उनका अंजाम यही होता है जो आज फ़ारूक हबीब ने किया। तो ये शायद खकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल पार्टी से क्यों दूर हो गए आपकी? देखिए, मैं बड़ा एहतराम है दोनों का। ये अगर पार्टी बनाएंगे उसका नाम आम आदमी पार्टी रखेंगे या कोई और नाम होगा, उनकी खास आदमी पार्टी नहीं बना सकते हैं। खास आदमी पार्टी बन सकती है, उसकी गुंजाइश भी मौजूद है। कहने का मकसद ये है, जो इख्तलाफात हैं अपनी जगह पे, हमारा अभी भी पूरी कोशिश है। मैं आज भी मरी से होके आया हूँ, मैं आज घोड़ा गली में आज एक जलसा था, मैं करके आया हूँ। वहाँ पे कुछ उनके म्यूचुअल लोग मुझे मिले हैं, शायद अब्बासी साहब के, तो उनसे यही गुजारिश की है कि तारीख़ में कई लोग ऐसे हैं जो पार्टियों में आए और गए, तो हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़े, उनके एक वालिद का एक पूरा मकाम था। तो मेरा नहीं ख्याल वो पार्टी छोड़ेंगे। उनके कुछ इख्तलाफात हैं और उनके जहन में कुछ बातें हैं, मगर वो पार्टी के अंदर रह के करें तो बेहतर है, वरना फिर लोग उसका जब वोट डालने की बारी आती है तो वो इजहार कर देते हैं। अच्छा, ये शुएब शाहीन साहब बताएं कि अब आपको क्या लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो हिस्ट्री है उसकी राइट साइड कौन सी वाली है? वो लोग जो छोड़ के जा रहे हैं या वो लोग जो अभी तक यहीं पे खड़े हैं? देखें, मैंने कहा ना, पार्टी का सासा हैं वो लोग जिन्होंने जुल्म सहे और पार्टी में मौजूद रहे। आज उनकी ये पार्टी है, पब्लिक की पार्टी है। आज भी 90% पॉपुलर अब अवाम की जो मैं रोज़ पब्लिक में होता हूँ, ज़ाहिर है मैं वकील हूँ, मेरा पब्लिक के साथ भी रब्ता है। यकीन करें, मैं एक शादी में था, 15 बंदों की टेबल पे हम बैठे हुए थे, एक बंदा सिर्फ PMLN का था, 14 बंदे PTI को सपोर्ट करने वाले थे पब्लिकली। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। लेकिन ये जो लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, परवेज खटक के साथ चले गए, क्या हैसियत है उनकी आज? नहीं, वो हैसियत कोई नहीं है। लेकिन मैं ये है कि उनको नहीं नजर आता कि किसी शादी में एक टेबल पे 15 बंदे बैठे होते हैं तो 14 PTI के साथ होते हैं, सिर्फ एक नून लीग के साथ होता है, तो वो लोग क्यों छोड़ के जाते हैं?
हामिद मीर, मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, एक बंदा पार्टी छोड़ के गया जो, मैं उसका नाम इधर लेना मुनासिब नहीं मुझे, उसने कहा अगर इमरान खान ने मेरे ड्राइवर को भी टिकट दे दी वो मुझे हरा देगा। वो मोस्ट अपने आप को बड़ा ताकतवर तरीन है, मैंने समझता था, मिनिस्टर भी था। मैं ये उसकी बात कर रहा हूँ कसम उठा के आपके सामने। बात ये नहीं है, बात ये है कि देखें आप कब तक ये जुल्म बर्बरियत कायम रखोगे। वक्त से पहले अगर इन इलेक्शन को मुतनाज़ा आपने कर दिया, अब आप जलसों की बात कर रहे थे, 100 मकामात पे हमने एप्लीकेशन दी कि हमें जलसों करने की इजाज़त दें। आपको पता है एक जगह पे इजाज़त नहीं मिली। मर्दान और सवात में जो बंद कमरे में यानी कॉर्नर मीटिंग की, उनके खिलाफ पर्चे करके जेलों में डाल दिया। फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा किया पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ भी किया हमारे लोगों को उठा करके FIR काट दी। यहाँ प्रेस क्लब के सामने हमारे बच्चों ने किया, उनको उठा करके बंद कर दिया। और ये तर्ज अमल आप वक्त से पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चलें होती होगी पहले, आज भी आप कर रहे हो, लेकिन अगर ये तर्ज अमल आपने किया, ये 6 महीने से 1 साल भी नहीं चलेगी। अब आपकी रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती ठीक है, अब इनको जरा जवाब देने दें। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सवाल का जवाब जी। इस मुल्क में फैशन बन गया है हर चीज एस्टेब्लिशमेंट पे डाल देना कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने चले ये हम कर नहीं दिया। डालते, नहीं हम नहीं केयरटेकर पे डाल देते हैं। इनको हाँ। किसने चले, नहीं नहीं केयरटेकर हम निगरान नहीं, हुकूमतों पे डाल देते मैं तो बात ही और कर रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं इनको किसने कहा था ये कोर कमांडर हाउस के बाहर जाएं। इनको किसने कहा था कि जो पाकिस्तान के दुश्मनों वाला फेल है, आप GHQ के बाहर जाके पाक फौज का एम्बलम तोड़ दें। नहीं, इनको पूरी किसने पार्टी गलत को आप किया, बंद कर देंगे। इन्होंने गलत किया। लेकिन एक सवाल है इस वक्त कि अख्तर मैंगल साहब तो हुकूमत में आपके साथ थे ना, इत्तेहादी थे आपके, वो आज कह रहे हैं इट्स नॉट अ केयर टेकर गवर्नमेंट बट एज आई सेड एन अंडरटेकर अनदर नेम ऑफ मार्शल लॉ। ये क्यों कह रहे हैं अख्तर अंडरटेकर? मैंगल साहब के इश्यूज रहे हैं, जब वो इमरान खान के साथ थे कोलिशन में तब भी थे, जब हमारे साथ थे तब भी थे, आज भी हैं। इस पे बातचीत होनी चाहिए, अख्तर मैंगल साहब के साथ सीनियर लीडरशिप को बैठना चाहिए और इन मसाइल को हल करना चाहिए। मैं इसका हामी हूँ। अच्छा, ताज हैदर साहब ये बताएं कि अब आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएगा, या जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं कि सर्दी बहुत होती है जनवरी के आखिरी हफ्ते में, कुछ इलाकों में बर्फबारी होती है, इसको कुछ दिनों के लिए मजीद मुलतवी किया जाए, तो ये हो सकता है कि मजीद मुलतवी हो जाए? देखिए, हमारी कोशिश तो यही है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। हम मुतालबा भी ये था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन इस वक्त हम जिस मरहले में फंसे हुए हैं वो ये है कि सेनेट के इजलास को 2 महीने 7 दिन हो चुके हैं और हम सेनेट का इजलास नहीं बुला पा रहे। अच्छा, पहले हमने जड़ावाले के मसले पे दिया था रिक्विजिशन, उसमें कहा गया कि नहीं आपके दस्तखत नहीं मिलते। फिर हमने महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के मसले पे दिया था, फिर कह दिया गया कि जनाब इतने लोगों ने अपने दस्तखत वापस लिए हैं। अब हम देना चाह रहे हैं ये जो फ़लस्तीन का मसला है, गज़ा में जो मज़ालिम हो रहे हैं उस पर। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सेनेटर्स तो हमारे साथ हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जनाब हमें अपनी क़यादत से पूछना है। तो अगर 2-2 महीने सेनेट का इजलास ना हो और हम वो ना करा सकें और आप मुझसे सवाल पूछें कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, तो मैं एक ख्वाहिश का, एक मुतालबे का इज़हार तो कर सकता हूँ। कोई पेशीन गोई नहीं कर सकता, वो शायद मेरी जगह कोई नजूमी जो है अच्छा, वो बेहतर करे।